इंडियाज गॉट टैलेंट में अब वो पहले वाली बात नहीं रही। तो अब जैसा कि तुम लोग को पता है कि भाई सीजन 2 वापस आ चुका है, समय रैना भी वापस आ चुका है, तो अब उसका शो भी वापस आ गया। लेकिन अब कुछ लोग बोल रहे हैं भाई अब वो पहले वाली बात नहीं रही, ब्रिंग बैक ओल्ड समय। पहली बात, पुराना समय कभी वापस नहीं आता। ये जो तुम लोग को लग रहा है ना कि भाई ये पहले वाली बात नहीं रही है सीजन 2 में, इसके जिम्मेदार तुम ही हो। आ गया। अब मैंने इस चीज का जिम्मेदार तुम्हें क्यों ठहराया है, ये इस वीडियो में मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। अब अगर तुम लोग माइंड ना करो तो मैं तुम्हारी गुद्दी पकड़कर तुम्हें थोड़ा पास में लेके जाना चाहता हूँ। जब सीजन 1 शुरू ही हुआ था, जब आईजीएल बहुत ही मस्त चल रहा था, उसी के बीच एंट्री होती है रणवीर अलाहाबादिया की, और भाई ने उस वक्त कूल बनने के लिए अपना थोड़ा सा दिमाग लगाकर एक जोक मार दिया था। कसम से ऐसा लग रहा था कि भाई बंदे ने पॉडकास्ट का सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करके ना भाई थोड़ा एजी बन इसकी EXE फाइल इंस्टॉल कर दी। ऑनेस्टली बताऊं भाई ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रहा था। वो वाली बात हो गई कि भाई पूरे क्लास में एक सीधा साधा बच्चा अचानक से बैक बेंचर्स के सामने गाली देना शुरू कर दे, और उसका परिणाम क्या निकलता है वो तो तुम्हें भली भांति ज्ञात है। अब तुम डार्क ह्यूमर के नाम पे बकवास पेल के आओगे तो शो तो बंद ही होगा ना। सेक्शन 69A लग गया और शो उड़ गया। लेकिन बात मेरी यही खत्म नहीं होती है, अब आती है असली बात जो कि बहुत ही ज्यादा फनी लगी मुझे। जब शो बंद हो रहा था तब इतना शोर नहीं मचा रहे थे ये लोग जितना शोर अब मचा रहे हैं। भैया सीजन 1 जैसा मजा नहीं आ रहा है। अरे जब शो आईसीयू में पड़ा हुआ था, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब तो तुम बाहर जाकर छोले भटूरे पेल रहे थे। लेकिन वो शो जैसे तैसे रिकवरी मारकर डिस्चार्ज होकर वापस आया है। अब तुम लोग सारे मास्टर शेफ बन के बैठे हुए हो। साहब जी पहले वाली बात नहीं आ रही है इसमें। इस शो की ना सोल ही गायब हो चुकी है। कहा था जब सोल वेंटिलेटर पे थी तब तुम लोग तो छोले भटूरे पेल रहे थे बाहर। देखो मैं तुम लोग को बिल्कुल नकार नहीं रहा हूँ, तुम लोगों ने सपोर्ट किया था, लेकिन उस सपोर्ट की वॉल्यूम इतनी धीरे थी बगल में बैठा बंदा भी ना सुन पाए। लेकिन अब जब सीजन 2 आ गया और उसकी कंप्लेंट करने की बारी आई है, तो उस कंप्लेंट की आवाज इतनी तेज है कि भाई यूएस में बैठा बंदा सुन ले। अब ये सबसे मेरी फेवरेट कंप्लेंट पे आते हैं। भैया पहले वाली एनर्जी नहीं लग रही है, समय में बहुत सेफ खेलने लग गया लौंडा। सेफ चाचा चौधरी तेरे को पता भी है सीजन 1 अनसेफ क्यों हुआ था? एक एपिसोड के मारे पूरा का पूरा इंटरनेट समय रैना के तशरीफ के पीछे पड़ गया, और बल्कि होता कुछ कितना ही नहीं, पूरा इंटरनेट लग गया कि भाई ये बहुत ही ज्यादा वल्गर है, इसने तो लिमिट ही क्रॉस कर दिया, इस शो को बंद कर दो। और तुम्हारी विश भी ग्रांट हो गई, वो शो बंद हो गया था। लेकिन अब जब वो सीजन 2 वापस आ चुका है तो अब तो थोड़ा दिमाग लगा लो कि भाई वो बंदा वापस अनसेफ खेलेगा तुम्हारी बात मान के या फिर सेफ ही जाएगा। अबे चकबोत खाने के जिस चीज पे तुमने उसकी FIR करा दी तुम वही चीज उससे वापस मांग रहे हो। किस बीच के बने हो तुम लोग? पहले तुम लोग ढाबे पे जाके बंदे को बोलते कि भैया इस पे बहुत मिर्ची है, मेरे को ना हाजमे में दिक्कत हो जाएगी। फिर जब वहां से तुम्हें मिर्ची लेस चीज मिलती है तुम उसके पास दोबारा जाते हो कि भाई साहब इसमें थोड़ा मिर्ची की कमी लग रही है, थोड़ा डाल दो ना। पागल हो क्या? यहाँ बावर्ची की दिक्कत नहीं, यहाँ तुम्हारे जीप की दिक्कत है। और लोगों की आयरनी तो इतनी गरम है कि अगर सीजन 2 में वही चीजें वापस रिपीट कर दिया ना इन लोगों ने, तो फिर यही लोग वापस ट्वीट करने लग जाएंगे भाई समय में तो कोई शर्म ही नहीं है, इसने अपनी गलती से कुछ नहीं सीखा है, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा ये बंदा। और अब जब उसने अकाउंटेबिलिटी ले ली है भाईजान आपने तो शो की जान ही ले ली, प्लीज उसे वापस कर दो। अब तुम ऑडियंस हो या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट, हर 2 हफ्ते में रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है तुम्हारी। चलो 1 मिनट के लिए रोल्स को रिवर्स करके देखते हैं। सोच के देखो तुम समय रैना हो, तुम्हारा शो बंद हो चुका है और सरकार की तरफ से तुम्हें नोटिस भी आ चुका है। लेकिन सिर्फ तुम नहीं, तुमने जितने भी लोगों को बुलाया था ना अपने शो पे, उस नोटिस से उन सबको इफेक्ट किया, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं था उस चीज से। लेकिन भाई ठीक है, इस चीज को ना हटाकर चलो इग्नोर कर देते, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तुम उस शो को वापस लॉन्च करते हो। अब एक दिमागदार वाली बुद्धि के साथ तुम मुझे सोच के बताओ कि तुम्हारा पहला डिसीजन क्या होगा? क्या तुम लोग फिर वही रिस्क लोगे जिसने पूरा का पूरा शो उड़ा दिया था पिछली बार? अगर किसी भी दिमाग से नॉर्मल बंदे का हाथ जल जाता है ना प्रेशर कुकर से, तो वो अगले दिन उसी हाथ से उस प्रेशर कुकर को नहीं छूता। वैसे ही सेम चीज कि भाई समय रैना सीजन 2 में इतना संभल के क्यों चला? मुझे ये बिल्कुल शॉकिंग नहीं लगा, लेकिन मेरे पैरों तले जमीन के मेरे पूरे पैर ही खिसक गए जब मैंने उसके कमेंट्स पढ़े। हमारा पुराना लेटेंट वापस ले आओ। अबे चकबोत खाने के तुम थोड़े से चकबोत हो गए। पहले जब रिस्क था तब भी तुम्हें दिक्कत थी, अब जब वो नॉर्मल चल रहा है तब भी तुम्हें दिक्कत है। मेरी जान तुम एग्जैक्टली चाहते क्या हो कि रिस्क भी लो और कॉन्सिक्वेंसेस भी ना है? ऐसा सिर्फ GTA में ही होता है, रियल लाइफ में नहीं। इसलिए मुझे ये सेफ खेल रहा वाला कमेंट बहुत ही ज्यादा चकबोत लगा, क्योंकि जिस हाथ से ने उस बंदे को केयरफुल बना दिया उसी हाथ से को तुम लोग इग्नोर करके बोल रहे हो कि भाई इसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अबे भिखारी हो, कॉन्फिडेंस तुम्हारी बहन का हॉटस्पॉट नहीं कि भाई तुम उससे भीख मांगते रहते हो कि भाई ऑन कर दे तो आ जाएगा हॉटस्पॉट। अब मुझे पता है बहुत से लोग ऐसे भी कुछ कमेंट्स करेंगे, मेरे भाई क्रिटिसाइज करना हर किसी को अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है भाई, 675% अलाउड है। इसलिए तो मैं भी तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम लोग शो का रिव्यू दे रहे हो और मैं तुम्हारे रिव्यू को रिव्यू दे रहा हूँ। जितना वैलिड तुम्हारा रिव्यू है उतना वैलिड मेरा भी है। और आजकल एक छाती में गुदगुदाने वाली चीज चल रही है, अगर तुम लोग समय रहने की हर बात से एग्री नहीं करते तो लोग तुम्हें हेटर का लेबल दे देते हैं। वहीं अगर हर बात पे अटैक नहीं हो रहा होता तो लोग उसे फैन बॉय का लेबल दे देते हैं। मेरे भाई एक बीच की लाइन भी होती है जहां पर बंदा ना तो हेटर होता है ना तो फैन बॉय होता है, वो सिर्फ लॉजिक देखता है। वो हूं मैं कोई समय का लॉयर नहीं हूं, ना मैं उसकी PR टीम हूं। मैं तुम्हें बस इतना बोल रहा हूं कि अगर तुम्हें कंप्लेंट करनी है करो, बिंदास करो, लेकिन तुमने जो कंप्लेंट कर रखी होती है उसकी मेमोरी याद रखा करो। तुमने पास्ट में कुछ और कंप्लेंट कर रखी होती है और फिर प्रेजेंट में कुछ और कर देते हो। हर सीजन के साथ अपने ओपिनियन का सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल मत किया करो। वैसे अगर ब्रूटली ऑनेस्टी से एक बात तुम्हें बोलूं, ये सिर्फ IGL की स्टोरी नहीं है, ये एक पैटर्न बन चुका है और ये इतना खतरनाक पैटर्न है कि ये सिर्फ कॉमेडी में नहीं है, ये हर जगह चलता है। पहले कोई नई चीज आ गई तो लोग बोलते हैं क्रिंज है, फिर वही चीज वायरल हो जाती है तो लोग बोलते हैं
भाई मैं तो तुम्हें डे 1 से फॉलो कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जब उस चीज पे कंट्रोवर्सी हो जाती है तो सबसे पहले इन्हीं के ट्वीट आते हैं, और जब वो चीज बंद हो जाए तो फिर रील्स। यार वो एरा अलग ही था, आई मिस दैट एरा। क्रिएटर को थोड़ा सा दिल में दुख हो जाता है, फिर उसके बाद कम बैक करता है, और फिर कमेंट्स, भाई पहले जैसी फील नहीं आ रही है। अबे तुम कंटेंट कंज्यूम करने आए या फिर स्टॉक मार्केट? हर हफ्ते सेंटीमेंट चेंज हो रहे तुम्हारे। और अब तो क्रिएटर्स भी बेवकूफ नहीं, उनको भी ये चकबोसा पैटर्न समझ आ गया। रिस्क लोगे तो पहले ट्रेंड बनोगे, फिर टारगेट बनोगे, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन दोगे अपनी, फिर उसके बाद अपॉलॉजी दोगे, फिर उसके बाद कमबैक होगा तुम्हारा। और कमबैक के बाद के कमेंट्स, भाई पहले वाली बात नहीं। जो पहले वाली बात रहने कहाँ दी तुमने? तुम्हारी वजह से आजकल के जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स है वो बहुत ही कैलकुलेटेड कंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि हर वक्त तो कंटेंट क्रिएटर्स के दिमाग में यही चीज चलती रहती है। ये जोक तो फनी लग रहा है, क्या इससे एफआईआर हो गई तो? ये लाइन भाई पक्का वायरल है, इसकी तो रील काट, लेकिन लीगल नोटिस आ गया तो। ऑनेस्टली मैं सिर्फ समय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर क्रिएटर की बात कर रहा हूँ। इसीलिए अगर तुम लोग जेन्युइनली बोल्ड और ओरिजिनल कंटेंट देखना चाहते हो ना, तो सिर्फ कंट्रोवर्सी के वक्त ऑडियंस मत बनो, तब ऑडियंस बनो जब क्रिएटर को ऑडियंस की सबसे ज्यादा जरूरत हो। वरना फिर हर कमबैक के बाद भाई वो पहले जैसी बात नहीं रही, ये लाइन बोलने का भी कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि तुमने पहले जैसी बात रहने कहाँ दी। तो अब इस पूरी वीडियो की समरी क्या बनती है? सीजन 1 में ये चीज वल्गर है, सीजन 2 में वही वल्गैरिटी मिसिंग है। मेरा पूरा पॉइंट इसी कॉन्ट्रडिक्शन पे था। एंड अगर तुम्हारे कानों में मशीन लग रखी है तो मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई सीजन 2 भी परफेक्ट है, नहीं है। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि समय क्रिटिसिज्म से ऊपर है, वो तो बिल्कुल नहीं। क्रिटिसाइज करो जितना मर्जी कर सकते हो, उतना करो, दबा के करो। बस जो तुमने पास्ट में रीजन दे रखे हैं ना, उसके उल्टे रीजन अब मत दो, क्योंकि ऐसे तुम्हारे हर सीजन के साथ ओपिनियन चेंज होना नॉर्मल नहीं है। तुम चकबोदियन सोसाइटी में जाओगे फिर। एंड हाँ, ऑनेस्टली मैं कोई समय की पीआर नहीं हूँ, ना मैं उसका लॉयर हूँ, ना मैं उसका फैन बॉय हूँ। मैं सिर्फ अपना फैन हूँ, क्योंकि क्या ही बात है, मेरी बात ही अलग है। क्या सही लॉजिकल वीडियो बनाता हूँ यार मैं, क्योंकि अगर कल को समय ने कोई भी बकवास चीज की तो मैं उसको भी पेलूंगा। इस बार ऑडियंस ने चकबोदी की तो इस बार ऑडियंस को पेल दिया। एंड इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर तुम्हारा टेक अवे सिर्फ इतना ही है, भाई तू तो समय को डिफेंड कर रहा है, तो फिर भाई ऑनेस्टली मैं तुम्हें एक चीज बोलना चाहता हूँ कि भाई मेरी वीडियो से ज्यादा तुम्हें अपनी लिसनिंग स्किल्स रिबूट करनी चाहिए। एंड अगर तुम्हें बिल्कुल ही रिस्क फ्री कंटेंट देखने की, जहां पर भाई बिल्कुल भी डार्क जोक्स ना हो, किसी के साथ कंट्रोवर्सी ना हो, किसी को बुरा ना लगे, तो उसके लिए भी भाई ऑप्शंस अवेलेबल है। जाके पोगो देखो, वहां पर तुम्हें कंट्रोवर्सी भी नहीं मिलेगी, और फिर तुम्हें कमेंट्स में सीजन 1 बेटर है ये भी नहीं लिखने को मिलेगा। एंड एक आखिरी बात कि भाई मेरा आज का हो गया। खैर इसी के साथ तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है ना तो यार लाइक मार देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, और फिर मिलता हूं मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। इन्फ्लुएंसर नहीं एल्गोरिदम का प्यारा, हट का पोस्टर पर कर इस बेचारा, रील्स पे ज्ञान और रियलिटी से डरा। मैंने पूछा बोल भाई तूने बोला कल यारा। DM hunter, rejection collector, sliding जैसे गिव अवे सेक्टर, प्लैटिनम रेशियो फेलियर इंस्पेक्टर, अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड रिसर्च प्रोजेक्टर।